सो आज की वीडियो में आपकी पूरी अटेंशन चाहिए मुझे, क्योंकि आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं बकरों की डिवॉर्मिंग कब करना चाहिए, बकरों में पाई जाने वाली कॉमन डिसीजेज, उनके सिम्टम्स, मतलब आपके जानवर में डिसीजेज हैं कि नहीं, उन्हें पहचाने कैसे और कैसे आप आपके बकरे या बकरियों को बचा सकते हो इन डिसीजेज से, इन बीमारियों से। तो ये वीडियो होने वाली है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन गोट वैक्सीनेशन, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपका कोई भी सवाल बचेगा वैक्सीनेशन के बारे में या डिवॉर्मिंग के बारे में। इन्फॉर्मेशन कूट कूट कर भरी है इस वीडियो में। बस थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गौर से देख लेना ये वीडियो, और वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और मैं नहीं चाहता इस वीडियो में से आप कुछ भी मिस करो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं बकरों की 5 मोस्ट कॉमन डिसीजेज, उनके सिम्टम्स और वैक्सीनेशन के बारे में। तो नंबर 1 पे पेस्टिटिस रूमिनेंट्स, जिसे हम सब PPR के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट कॉमन डिसीज है बकरों में, जो बहुत तेजी से फैलती है और अगर इसका इलाज नहीं किया जाए सही टाइम पे तो बकरों की मौत भी हो सकती है। अब इसे पहचाने कैसे, मतलब इसके साइंस या सिम्टम्स क्या हैं? तो PPR को पहचानने के 7 सिम्टम्स हैं। पहला है जानवर में एकदम से बदलाव आ जाना, उसका ज्यादा सुन लेना, कोई एक्टिविटी न करना जैसे बकरे करते हैं ना, उछल कूद, मारना, दौड़ना, वो सब खत्म हो जाए या कम हो जाए, तो ये एक सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है फीवर, यानी जानवर को बुखार आ जाना। तीसरा सिम्टम है डिस्चार्जेस फ्रॉम आईज एंड नोज, मतलब आंखों और नाक का बहने लगना। चौथा सिम्टम है सोरस इन माउथ, यानी मुंह में किसी तरह के घाव दिखना, जैसे मुंह के अंदर का हिस्सा छिल जाना या मुंह में छाले पड़ जाना। इसका 5वां सिम्टम है डिस्टर्ब ब्रीथिंग एंड कफ, यानी कि जानवर का सही तरह से सांस न ले पाना, मतलब जिससे आपको लगे कि कुछ दिक्कत है, सही तरह से सांस नहीं ले पा रहा, तो ये भी एक PPR का सिम्टम है। लास्ट सिम्टम है फॉल स्मेलिंग डायरिया, इससे जानवर को लूज मोशन होते हैं, वो भी प्रिटी बैड स्मेल के साथ। अब ये तो थे सिम्टम्स, लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन कब कब लगवाएं? तो ये सबसे पहले तो हमें जब लगवाना है जब आपका बकरी का बच्चा पैदा होता है, यानी बकरा पैदा हो या बकरी, जब वो 3 महीने की एज का हो जाए तो आपको ये फर्स्ट इंजेक्शन लगवाना है। इसमें कोई भी बूस्टर इंजेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता, बस 3 महीने का जब वो हो जाए, उसकी एज 3 महीने की हो जाए, तो आपको फर्स्ट इंजेक्शन इसका लगवा देना है PPR का। उसके बाद कब लगवाएं? उसके बाद आपको हर 3 साल में एक बार लगवाना है, तो ये इन बीमारियों से आपका बकरा बचा रहेगा। अब बात करते हैं सेकंड डिसीज के बारे में। नंबर 2 पे है फुट एंड माउथ डिसीज, जिसे FMD भी बोलते हैं। इस बीमारी में जानवरों के हूफ यानी कि खुर सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर सही टाइम पे इलाज न किया जाए तो ये भी एक हाईली कंटीजियस डिसीज है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इसके भी 6 सिम्टम्स हैं। पहला है पायरेक्सिया, मतलब बहुत ज्यादा बुखार आना। दूसरा है जानवर में लंगड़ापन आना और मुंह पर जख्म हो जाना। तीसरा है खुरों पर जख्म और दांतों के आसपास, मगर ध्यान रहे ये जख्म इतने छोटे होते हैं कि कभी कभी दिखाई नहीं देते और बकरे की बीमारी बढ़ती चली जाती है। 5वां है एजिलिक्टिया इन मिल्किंग, यानी कि जानवरों का दूध न निकलना या मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आना। 6th और लास्ट पॉइंट है कम उम्र बच्चों का बिना किसी बीमारी के आए मरने लगना। ये भी एक साइन है कि आपके जानवरों को FMD हो गई है। अब बात करते हैं कि इसकी वैक्सीनेशन कब लगवाना चाहिए। इसकी वैक्सीनेशन का मेथड भी लगभग सेम ही है। आपका जब बच्चा या बकरा 3 महीने का हो जाए तो आप इसको उसका फर्स्ट इंजेक्शन लगवा दो FMD का। उसके बाद बूस्टर इंजेक्शन भी रिक्वायर्ड है इसमें, और उसके 3-4 हफ्ते बाद आप इसे एक बूस्टर इंजेक्शन लगवा दो। ये तो अपनी पहली बार लग गई बच्चे में, अब कब कब लगवाना है, तो इसे आप फिर हर 6 से 12 महीने के इंटरवल में लगवाते रहो अपने जानवरों के। अब बात करते हैं नेक्स्ट बीमारी की। नंबर 3 है गोट पॉक्स। नाम से ही आप समझ गए होंगे, ये बेसिकली चेचक की बीमारी है। इसमें जानवर की खाल सड़ने लगती है और इसके चलते जानवर की दूध देने की क्षमता गिर जाती है। बकरों में हेल्थ घटने लगती है। इस बीमारी से बकरी पालकों को भारी नुकसान होता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो इस डिसीज वाले जानवरों के लाल धब्बे और छाले पड़ जाते हैं, जो मुंह, कान, थन जैसी जगहों पर नजर आते हैं और धीरे धीरे पूरी बॉडी पर फैलने लगते हैं। बात करें इसकी वैक्सीनेशन की, तो ये भी आपका जब बकरी का बच्चा पैदा हो, तो जब वो 3 से 5 महीने का हो जाए तो तब आप इसको इसका फर्स्ट इंजेक्शन लगवा दो। और अगर बूस्टर इंजेक्शन की बात करें तो उसके 3-4 हफ्ते बाद आप लगवा सकते हो। अब इस वैक्सीनेशन को रिपीट कब करना है? तो एनुअली इसको रिपीट किया जाता है, मतलब हर साल इसको एक इंजेक्शन लगवाया जाता है GP यानी गोट पॉक्स का। नंबर 4 पे एंट्रोटॉक्सिमेनिया, जिसे शॉर्ट में ET भी बोलते हैं। इसे कुछ लोग ज्यादा खाने वाली बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जानवर ज्यादा खाने लगता है और ज्यादा खाने की वजह से जानवर की बॉडी जहरीली केमिकल्स प्रोड्यूस करने लगती है, जो दिमाग को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से जानवर की मौत भी हो जाती है। तो ये वाली डिसीज की एक्सप्लेनेशन थोड़ी टफ थी, तो मैंने सरल भाषा में करके आप लोगों को समझा दिया है। तो थोड़े से पॉइंट हो सकता है रह गए हो, तो ये स्क्रीन पे टेक्स्ट मैंने डाल दिया है, तो आप पोस्ट करके उसे भी देख सकते हो अगर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब
अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। इस बीमारी में जानवर खाना छोड़ देते हैं और काफी सुस्त हो जाते हैं और उनका पेट भी दुखना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर पैर मारने लगते हैं या बार बार लेटते हैं, फिर बार बार खड़े होते हैं, फिर बार बार लेटते हैं, तो ये सब करने लगते हैं और तकलीफ की वजह से चिल्लाते भी हैं। इसकी वैक्सीनेशन की बात करें तो ये भी आपको जब आपका बकरी का बच्चा पैदा हो तो 3 से 5 महीने की एज में उसे लगवा देना है। इसके बूस्टर इंजेक्शन की बात करें तो 3 से 4 हफ्ते बाद फर्स्ट इंजेक्शन आपको इसका देना है। और रिपीटेशन की बात करें तो ये भी आपको अपने बकरों को एनुअली लगवाना है, यानी हर साल। लास्ट डिसीज है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। ये बीमारी तेज बुखार के साथ शुरू होती है। इसमें जानवर के फेफड़ों में तरल यानी लिक्विड जाने लगता है और ब्लड वेसल से खून मोकस मेम्ब्रेन्स में जमा होने लगता है। मोकस मेम्ब्रेन्स होती है जानवर की बॉडी के अंदर की झिल्ली, जैसे मुंह, नाक, फेफड़े और पेट। इसके 5 सिस्टम से पता करने के। पहला है तेज बुखार और मिल्क प्रोडक्शन में कमी आ जाना। दूसरा है सलाइवेशन एंड सेरस नसल डिस्चार्ज, मतलब नाक और मुंह से राल बहने लगना। तीसरा है गले पर सूजन आ जाना। चौथा है जानवर को सांस लेने में परेशानी आना और तकलीफ में उसका ग्रंट करना यानी कर्राना। कोई भी जानवर जब ये सिम्टम्स दिखाने लगता है तो उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही वो मर जाता है। तो बेटर यही है कि आप उसको वैक्सीनेट करा के रखें ताकि उसमें ये बीमारी आए ना, तो अच्छा है। अगर बात करें इसकी वैक्सीनेशन की, जब आपका बकरा 3 से 5 महीने की एज का हो जाए तो आप इसे फर्स्ट इंजेक्शन लगवा दें और उसके 3-4 हफ्ते के बाद आप इसे बूस्टर इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और रिपीटेशन की बात करें तो ये हर साल लगवाया जाता है, मतलब एनुअली लगवाएं इसको। अच्छा, एक ज़रूरी बात यह है कि वैक्सीनेशन को हमेशा सक्सेसफुल करने के लिए वैक्सीनेशन करवाने के 7 से 14 दिन पहले जानवर की डिवॉर्मिंग जरूर करवाना चाहिए। और बकरा बकरियों के बच्चों में ऐसी बीमारियां ना हो, उससे बचने के लिए उनके पैदा होते ही 2 घंटे के अंदर अंदर उन्हें कोलेस्ट्रम मतलब बकरी का पहला दूध जरूर पिला देना चाहिए। अब बात करते हैं डिवॉर्मिंग के बारे में कि कब कब करवाना चाहिए डिवॉर्मिंग। सबसे पहले तो डिवॉर्मिंग 3 मंथ का जब बच्चा हो जाता है तो करवा देना चाहिए। डिवॉर्मिंग हमेशा मॉनसून आने से पहले करा लेना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ पानी भरा रहता है और वहाँ आप बकरे पालते हो, घर हो आपका या बड़े स्केल पे आपका कोई फार्म हो, अगर पानी वहाँ भरा रहता है ज्यादातर, तो ऐसे जानवरों की डिवॉर्मिंग साल में 2 बार करा लेनी चाहिए, एक बार मानसून से पहले और एक बार मानसून के बाद। आखिरी बात, ज्यादातर जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं डिवॉर्मिंग में, जैसे कि अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, नाइलजन, इनवर्मेक्टिन वगैरह, जब भी आप जानवरों की डिवॉर्मिंग करवाओ तो हमेशा ड्रग्स बदल कर दो। जैसे आपने पिछली बार डिवॉर्मिंग में एल्बेंडाजोल दिया था तो इस बार फेनबेंडाजोल दो। इससे फायदा ये होता है कि जानवर की बॉडी में ड्रग रेजिस्टेंसी नहीं आ पाती। ड्रग रेजिस्टेंसी क्या होती है, हिंदी में बताऊं तो प्रतिरोधक क्षमता। सरल भाषा में बताऊं तो जानवरों की बॉडी एक ही ड्रग देने पर उस ड्रग का बॉडी के अंदर विरोध करने के काबिल हो जाती है, तो आपकी कराई हुई डिवॉर्मिंग किसी काम की नहीं बचेगी। ऐसे समझ लो जैसे कोई भी नया आदमी सिगरेट पीता है तो शुरू में खांसी तो चलती है उसे, राइट, लेकिन धीरे धीरे जब वो सिगरेट रोज पीने लगता है तो उसकी फेफड़ों की आदत पड़ जाती है धुएं को इनहेल करने की और रेजिस्टेंस हो जाते हैं उसके फेफड़े उस चीज को लेके और उसे खांसी नहीं चलती। ऐसे ही इन ड्रग्स का होता है, चाहे इंसान हो जानवर हो, सबकी बॉडी में एक ये नेचुरल अल्लाह ने चीज डाली है कि हमारी बॉडी अगर कोई भी चीज उसे खराब लगती है तो उससे लड़ती है शुरू में। अब अगर बॉडी को ड्रग खराब लगेगा तो उससे लड़ेगी, लेकिन आप हर साल नए ड्रग दोगे तो उसे नए ड्रग से लड़ने की उसमें क्षमता नहीं होगी। एक ही ड्रग उसे देते रहोगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी कि इस ड्रग को टैकल कैसे करना है, तो आपकी डिवॉर्मिंग खराब रहेगी, किसी काम नहीं आएगी। इसलिए जब भी आप डिवॉर्मिंग कराओ तो हर साल अपना ड्रग चेंज करके करवाओ। तो भाई ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिसीजेस की, उनके वैक्सीनेशन की और डिवॉर्मिंग की। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो या थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो दबा दो यार सब्सक्राइब बटन, तुम्हारे भाई का ही तो चैनल है और मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ इस चैनल पे। सो हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ ज़ैन और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में राइट हियर ऑन एजेड एंटरटेनमेंट।